नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हिंदी भाषा एवं संस्कृति जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीए एलएलबी के सभी छात्रों के लिए, या फिर ऐसा कहें कि मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं संस्कृति के आधार पाठ्यक्रम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर आज हिंदी भाषा एवं संस्कृति के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उस सब पर हम दोस्तों पूरे विस्तार से आज एक शॉर्ट सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट तुरंत बाद ही इसको लेकर के सेशन आना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके एग्जाम को देखते हुए निरंतर रहेंगे दोस्तों। और बीए, बीएससी या कहें कि द्वितीय वर्ष के जो फाउंडेशन कोर्स है आपका, उसके अंतर्गत चारों सब्जेक्ट उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी भाषा, चारों सब्जेक्ट के एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको आज से ही मिलना प्रारंभ हो रहे हैं। संभवतः प्रयास यही रहेगा कि चारों पर सेशन आज से ही मिलना प्रारंभ हो जाए, एक साथ चारों पर आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। बस आप लोग रुचि बनाए रखें। एग्जाम आपके आ चुके हैं, इन एमसीक्यूज की अगर तैयारी करते हैं तो संभवतः दोस्तों आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तैयारी करनी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हिंदी भाषा एवं संस्कृति के अंतर्गत द्वितीय वर्ष के लिए लगभग 250 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 250 या 250 से भी ज्यादा प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने आएंगे दोस्तों? तो वहां पर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो 250 प्रश्नों का हम यहां पर अध्ययन करेंगे, जिसके माध्यम से आप 50 प्रश्न आसानी से लगा पाएंगे। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस ये है कि इसमें जितने सेशन आते हैं उनको आपको ध्यानपूर्वक अटेंड करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज के सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा आधार पाठ्यक्रम क्या है, अर्थात कि सिलेबस क्या है, इस पूरी सीरीज में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। और ये सेशन लाने का मेरा उद्देश्य यही है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर हमारे टॉपिक मैच नहीं हो रहे हैं, कृपया करके एक बार सिलेबस बता दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सीरीज को अटेंड करने से पहले जो है आप लोग ना अब ये सिलेबस को मैच कर लीजिएगा। अगर आपके सिलेबस में बेसिकली तो आप यहां से देख सकते हैं कि हिंदी भाषा एवं संस्कृति वाला अगर पार्ट आपके इसमें है हिंदी भाषा में, तो आप इस सेशन को कवर करके और अपना जो स्टडी अपनी स्टडी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अन्यथा हिंदी में और भी कई सारे पार्ट है, याद रखिएगा, हिंदी में और भी कई सारे पार्ट है। लेकिन मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, हर एक यूनिवर्सिटी से ये सिलेबस मैच होगा, ये कंफर्म है। क्लियर है। इसके अलावा यूपी, बिहार या कहें कि राजस्थान या छत्तीसगढ़, जो अन्य स्टेट के जो स्टूडेंट है वो भी थोड़ा सा वेट करें, उनके लिए भी जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में क्लासेस सब मेरे द्वारा लाई जाएगी। बस थोड़ा सा डेटा की प्रॉब्लम आ रही है, वो डेटा अरेंज होते ही मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करना प्रारंभ कर दूंगा। और हाँ, अगर डेटा आप लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं डेटा प्रोवाइड करने में, क्योंकि बाहर से डेटा मंगवाना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, समय लग जाता है। अगर आप लोग इस कार्य में सक्षम हैं तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की दोस्तों। इकाई 1 में इसमें कुल मिलाकर हमें 3 यूनिट डिस्कस करना है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में भी हमें हिंदी भाषा एवं संस्कृति में 3 यूनिट देखने को मिली थी, तो यहाँ पर भी हमें 3 यूनिट डिस्कस करनी है। फर्स्ट अर्थात की प्रथम इकाई में इकाई 1 के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा समसामयिकी संदर्भ का, जिसमें हमें बात करनी होगी कर्मयोग पर। कर्मयोग किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा। तो सबसे पहला डिस्कशन होगा हमारा श्रीमद् भागवत गीता पर, जिसमें कर्मयोग बताया गया। कर्मयोग के सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके तुरंत बाद में दोस्तों हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सेकेंड टॉपिक में होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसके अंतर्गत इनका जीवन परिचय, जो कहानी जो पार्ट है जागो फिर एक, जो पार्ट इनका जागो फिर एक बार, जो एक कविता है, इसके अंतर्गत 2 कविताएं हैं दोस्तों, इनको इंक्लूड किया जाएगा आपके एमसीक्यू फॉर्मेट वाले क्वेश्चनों में। थर्ड टॉपिक होगा अमरकांत का। अमरकांत साहब का होगा, जिसमें भी परिचय पार्ट कौन सा है? दोपहर का भोजन, ये कहानी है, इनको इंक्लूड किया जाएगा। और मैं बता दूं आपको, ये सबके सभी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही इन सभी को इंक्लूड करते हुए आपको सेशन देने का प्रयास करूंगा। छोटे छोटे सेशन होंगे, अलग अलग पार्ट में होंगे, ठीक है ना। जितनी इकाई में जितने टॉपिक है, हर टॉपिक पर एक सेशन आपको दूंगा। वो 10 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है। क्लियर है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा अभी फिलहाल कि मैं एक ही दिन में जो है आपको पूरा डिस्कस, चाहे तो कर सकते हैं। समस्या ये है दोस्तों कि अगर एक मास्टर क्लासेस के लिए पीपीटी बनाने जाएंगे तो कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे।
तो मैं चाहता हूं आपको कि आज से ही क्लासेस देना प्रारंभ करो ना, जिससे कि अगर आप पार्ट्स में पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो पाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी डिमांड रहती है तो इसके लास्ट स्टेज में मैं आपको एक मास्टर क्लासेस भी प्रोवाइड कर दूंगा, एक ही सेशन बना करके पूरी हिंदी पर एक ही क्लास बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ये आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। चौथा जो टॉपिक होगा महादेवी वर्मा का होगा, जिसमें उनका परिचय होगा। एक पाठ और पाठ के अंदर जो इनकी रेखा चित्र है, गिल्लू रेखा चित्र, इसको इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा सेकंड इकाई द्वितीय के अंतर्गत क्या देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिचय को देखेंगे, उनके पाठ को, नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक निबंध है इसको, तो इससे तीनों से संबंधित अर्थात की परिचय, पाठ और नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंध है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अगला जो होगा मध्य प्रदेश की लोक कलाएं। क्लियर है? मध्य प्रदेश की जितनी भी लोक कलाएं हैं, है ना, सभी लोक कलाओं को संकलित करते हुए उन पर आधारित एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्नोत्तर अर्थात कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों पर हम डिस्कस करेंगे, जितने भी संभवतः बन सकते हो। अगला प्रश्न होगा, अगला टॉपिक होगा आपका मध्य प्रदेश की लोक साहित्य। मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, तो यहाँ पर दो कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश की लोक कलाएं और मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, है ना। तो दोनों पर अलग अलग प्रकार से जो है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे और अलग अलग सेपरेट सेशन के माध्यम से ही इनको कवर करने का प्रयास करेंगे। अगली जो आपकी इकाई होगी अर्थात की इकाई 3, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मुहावरे और कहावतों पर। मुहावरे और कहावतों पर, इस पर हम भाषा पर, लैंग्वेज पर फोकस करेंगे और लैंग्वेज पर फोकस करते हुए ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए गए हैं उन पर डिस्कस करेंगे। इसके तुरंत बाद देखेंगे समास, उसमें समास की परिभाषा देखेंगे, समास में जो अंतर्भेद होता है उसको देखेंगे, किस प्रकार से शब्द रचना होती है, इनकी व्याकरण क्या होता है, ये सारी चर्चा हम एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चनों के माध्यम से करने वाले हैं। क्लियर है? मैं वास्तविक रूप से बता रहा हूं, बहुत आनंद आने वाला है सेशन के अंदर, बहुत आनंद आने वाला है। एमसीक्यू फॉर्मेट अभी चूंकि हमारा सेशन जो चल रहा था बीए फर्स्ट ईयर के लिए और हिंदी पर, और बीए सेकेंड ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज पर सेशन चल रहा था, लेकिन वो पूरे फुल डिटेल क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन एग्जाम आने के कारण अब ये एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं सेशन लेके आ रहा हूं, ताकि लगभग एक हफ्ते में चारों जो आपके सब्जेक्ट है फाउंडेशन कोर्स के, वो चारों सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करवा दूं, और एमसीक्यू फॉर्मेट में संभव है करवा पाऊंगा, हो जाएगा ये, है ना। अगर फुल डिटेल क्लासेस की बात करते तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी पीपीटी बनाना, उसका कंटेंट निकालना, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका निकालना, ये सारी चीजों में टाइम लगता है, समय लगता है। लेकिन एमसीक्यू में इतना वक्त नहीं लगेगा, हम डायरेक्ट डिस्कस कर लेंगे एमसीक्यू डायरेक्ट लेकर आकर, ठीक है ना। अगला जो इसमें होगा दोस्तों वो होगा बीज शब्द, जिसमें हम बात करेंगे कीवर्ड्स की। क्लियर है? शब्दावलियों की हम बात करेंगे, अवधारणा मूलक शब्द होंगे जो कि उद्योग से संबंधित, सभ्यता से संबंधित, शिक्षा, संस्कृति, सूचना और समाज से संबंधित शब्द होंगे। उन शब्दों पर हम यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट के माध्यम से ही डिस्कस करेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए इसी के साथ में अब नेक्स्ट सेशन आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है एक हफ्ते में चारों जो सब्जेक्ट है आपके फाउंडेशन कोर्स को उनको कंप्लीट कर लेंगे, अर्थात कि आपके एग्जाम से पहले। तो फाउंडेशन कोर्स को लेकर के अब आपकी चिंता समाप्त हो जानी चाहिए, अब आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जस्ट तुरंत बाद में इसके इंग्लिश का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से ये छोटा सा सेशन लिया है हमने, इसी प्रकार से छोटे सेशन के माध्यम से इंग्लिश लैंग्वेज का भी हम डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से जो है आज संभवतः प्रयास करेंगे कि जो आपके फाउंडेशन कोर्स के चारों सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट के सिलेबस डिस्कस कर ले, है ना। और कोशिश करेंगे कि आज आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कर दें, लेकिन चारों सब्जेक्ट के आप आज सिलेबस से परिचित हो जाइए कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके तुरंत बाद ही हम इस पर आपको सेशन देना प्रारंभ कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी में सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत कर्म योग के सिद्धांत को उठाएंगे और इस कर्म योग के सिद्धांत से संबंधित 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक ही टॉपिक, जो टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उस पर ज्यादा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से उस पर कम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये पहला जो टॉपिक है कर्मयोग, कर्मयोग पर 60 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे एक ही सेशन के अंतर्गत। क्लियर है? और मैं एक मास्टर क्लासेस ना लाने का एक रीजन ये भी है मेरे दोस्तों कि अगर एक मास्टर क्लासेस लाएंगे ना तो हमें स्पीड से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 250 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए कम से कम जो है अगर स्पीड से भी बढ़ते हैं ना तो कम से कम 1.5 घंटा चाहिए, 1.5 घंटा चाहिए। लेकिन उस 1.5 घंटे में भी सिर्फ हम
क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको आंसर बताएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी डिस्कशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सेपरेट सेशन लेकर आते हैं प्रत्येक टॉपिक पर एक सेशन, तो वहां पर हम उसको डिस्कस भी कर पाएंगे और जो डिस्कस करा हुआ रहता है ना वो आपको याद रहता है। आपको सोचिए ना, ऐसे सेशन का, ऐसी क्लास का क्या फायदा जो आपने देखी और आपको कुछ याद ही ना हुआ, कुछ फायदा है उसका बताइए। लेकिन अगर आपने 10 क्वेश्चन भी अगर पढ़े हैं और 10 के 10 आपके दिमाग में छप गए हो एक मात्र एक लेक्चर देखने मात्र से, तो बताइए वो इंपॉर्टेंट है या फिर वो सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपको कुछ याद ही ना हुआ हो, भले उसने 500 क्वेश्चन बता दिए हो आधे घंटे के अंदर, तो किस काम का वो लेक्चर आपके लिए। तो थोड़ा सा इनको समझना सीखिए यार कि क्या आपके लिए आवश्यक है और क्या नहीं है। जो आवश्यक है उसको एक्सेप्ट करो, जो आवश्यक नहीं है ना उसको छोड़ो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना। थोड़ा सा जागिए, है ना, कॉलेज स्टूडेंट बन चुके हैं आप लोग। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ में सेशन तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपको फटाफट सिलेबस ही देने वाला हूं। अच्छा, जो नए स्टूडेंट हैं मेरे, जो पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो जान ले इस बात को कि दोस्तों कि हमारे द्वारा जो सेशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिनका भी देखिए एग्जाम आ चुके हैं, वो मॉडल पेपर भी देख सकते हैं आप लोग। मॉडल पेपर भी हमारे द्वारा डिस्कस कराया गया है। मॉडल पेपर में जो IMP क्वेश्चन बताए गए हैं उन पर डिस्कस कर लीजिए। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सब मिल जाएगा। अच्छा, प्लेलिस्ट में जाना कैसे है उसके लिए छोटी सी क्लिप वीडियो क्लिप बनाई है मैंने, उसको एक बार देख लीजिए। 1-1.5 मिनट की वीडियो क्लिप है, उसको देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको हमारे अन्य सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और कैसे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों सेशन में, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए वो वीडियो क्लिप, उसको देख लीजिए जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों क्या आपको भी सभी सेशन हमारे सर्च करने में समस्या आ रही है? क्या आपको भी प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पा रही है? सभी आपके सब्जेक्ट के सभी टॉपिक नहीं मिल पा रहे हैं? तो दोस्तों आइए मैं बताता हूं कि आपको प्लेलिस्ट में सर्च करके किस प्रकार से आप हमारे सभी सेशन आसानी से देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अभी मोबाइल पर ही सेशन देखते हैं, तो इस कारण से मोबाइल की स्क्रीन का सपोर्ट लेकर के मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं पूरा, है ना, कि किस प्रकार से जो है हमारे सेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आप ये मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर ये सेशन जो चल रहा है जैसा आप अभी अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं, इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ लोधाजी क्लासेस और सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो इसी सब्सक्राइब पर दोस्तों वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब को क्लिक करना है सबसे पहले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। क्लियर है? इसके तुरंत बाद में आपको जो लोधाजी क्लासेस लिखा हुआ दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है, लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करना है ना, सब्सक्राइब पर क्लिक नहीं बल्कि लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करना है। जैसे ही लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करेंगे आप, अर्थात कोचिंग के नाम पर क्लिक करेंगे, तो वहां ऊपर आपको ये लाइन दिख रही है दोस्तों, इस लाइन में आपको देखिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का बटन दिख जाएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ चुके हैं। इसमें से जो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, चूंकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं कि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आप एक्चुअल फर्स्ट ईयर राजनीतिक सिद्धांत वाला सब्जेक्ट, इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करते देख पा रहे हैं आपकी सभी सेशन, सभी लेक्चर क्रम से खुलकर आपके सामने आ चुके हैं, BA 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ठीक है ना। नोट्स भी आप आसानी से, जो सेशन आप अभी देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप लोग। डिस्क्रिप्शन यहां से ओपन होती है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है। यहां पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन खुलकर आपके सामने आ चुकी है। डिस्क्रिप्शन खुल के आपके सामने आ चुकी है। यहां पर फुल डिस्क्रिप्शन नहीं खुलती है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये मोर लिखा हुआ है दोस्तों, इस मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने मोर पे क्लिक किया, वैसे ही आपको फुल जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके सामने आ जाती है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से सभी लिंक हमारी देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड PDF नोट्स हियर, यहाँ पर क्लिक करके आसानी से आप बहुत ही आसानी से यहाँ से डाउनलोड नोट्स डाउनलोड